हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो रासायनिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, इसमें से मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें से आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारी यूजफुल ट्रिक एंड टिप्स वाले वीडियोस को अपलोड करता हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6 सहसंयोजक आबंध है, बी में कह रहा है कि 7 सहसंयोजक आबंध है, और सी में कह रहा है 8 सहसंयोजक आबंध है, और डी में कह रहा है आपको 9 सहसंयोजक आबंध है। तो सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग भी कर दें तो आपसे आसानी से बन जाए। जैसा कि यहाँ पे कार्बन के बारे में यूज़ कर रहा है C2, तो मैं C2 का यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद हाइड्रोजन भी यहाँ पे कह रहा है आपको, इसमें टोटल 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के दोबारा जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन कार्बन के साथ। इस तरह से मैं सभी को एक एक करके ऐड कर दिया हूँ। तो जिसमें आपको यहाँ पे सभी बंधन को जोड़ना है एक एक करके, जैसा कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड के दोबारा जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल मिला के 7 हो गया है बंधन। तो यही जो 7 बंधन है, यही सहसंयोजक आबंध की संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है 7 सहसंयोजक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको अपने नाम की तरह याद रखना है। जैसे आपको आपका नाम जितना फास्ट याद है, इसी तरह से इसका आंसर भी याद रखना है। तो जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 0.01, बी में दिया हुआ है 0.05, और सी में दिया हुआ है 0.03, और डी में दिया हुआ है आपका 0.02%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र आप सभी को पता है कि H2SO4 इसका आणविक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, यानी संगमरमर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n के बारे में बात कर रहा है। तो CnH2n जो है आपका अल्केन का सामान्य सूत्र है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल बोला जा रहा है, इथ मतलब होता है 2। तो इस यहाँ पे आपका जो भी कार्बनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की संख्या 2 होगी। तो 2 कार्बन होगा, उसमें OH फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, क्योंकि अल्कोहल के बारे में बात कर रहा है। अल्कोहल के बाद जो है इसमें हाइड्रोजन की संख्या टोटल 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन 2 है। तो इस तरह से आपको इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाता है C2H5 और OH। तो इसमें से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सेम टू सेम, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको कह रहा है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो इथेनॉल के बारे में यूज़ कर रहा है, नॉल यानी अल्कोहल। तो यहाँ पे इस अल्कोहल का आप सभी को फंक्शनल ग्रुप याद है कि अल्कोहल के लिए OH यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कीटोन, और बी में दिया हुआ है आपको अल्डिहाइड, सी में दिया हुआ है आपको अम्ल, और डी में दिया हुआ है आपको ईथर। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका COOH के बारे में कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि COH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको कीटोन, बी में दिया हुआ अल्डिहाइड, और सी में दिया हुआ आपको अल्कोहल, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्डिहाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। इस साल के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। तो बेंजीन का अणुसूत्र हो जाता है आपको C6H6। तो आपको ऐसा ऑप्शन जो भी नज़र आता है उसको राइट आंसर मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन सी है।
तो इसका आंसर तो आपको ज़बानी बिना कुछ सोचे समझे याद रहना चाहिए, ताकि जैसे ही बोर्ड में आए आप खटाक से मार दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड में आना फिक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। तो हीरा जो है सबसे कठोर जो एलिमेंट में से है वो है आपका हीरा, तो इसलिए आपको हीरा का ऑप्शन याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए आपको एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो उसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, और कुछ हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। तो इसमें आपको देखिए कि किसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही है, अगर दोनों नहीं है तो वह हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। बी में आपका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, और सी में आपको देख रहे हैं सिर्फ कार्बन है, और डी में देख रहे हैं हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन के बारे में कह रहा है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोल गैस का, बी में दिया हुआ है जल गैस का, और सी में दिया हुआ आपको पेट्रोलियम का, और डी में दिया हुआ आपको जैव गैस का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जैव गैस, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि अल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए में आपको कह रहा है योगशील अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बहुलीकरण अभिक्रिया, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक अभिक्रियाशील मूलक दिया हुआ है, जो आपको पहले यहाँ पे बॉन्ड है, उसके बाद आपको OH के बाद बॉन्ड दिया हुआ। कह रहा है कि ये जो अभिक्रियाशील मूलक है ये कौन सी कंपाउंड का है। तो ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए एक एक करके। पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपको कीटोन, दूसरा में दिया हुआ आपको अल्डिहाइड, और सी में दिया हुआ आपको अल्कोहल, और डी में दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि यहाँ पे N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो सहसंयोजक आबंध पहले मैं बता चुका हूँ, फिर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में बताऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग दो नाइट्रोजन कह रहा है, तो दोनों नाइट्रोजन को हम लोग एक एक करके अलग लिख लेते हैं। तो मैं गाइस बता दूं कि दो नाइट्रोजन जो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के दोबारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे टोटल बॉन्ड जो काउंट करते हैं वो हो जाता है 3। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में जो आबंध होगी वो आबंध की संख्या टोटल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है COH, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है COOH, सी में दिया हुआ आपका CO, और डी में दिया हुआ COCl2। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको मोस्ट VVI कह सकते हैं। इसका आंसर भी आपको याद रखना है, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो कार्बोनिल समूह के बारे में बात कर रहा है गाइस, तो कार्बोनिल समूह का जो मूलक होता है वो हो जाता है आपको CO। तो इसलिए आपको CO याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें ऑप्शन ए में कह रहा है एक सिग्मा एक पाई आबंध होते हैं, दूसरा में कह रहा है दोनों सिग्मा आबंध होते हैं, और सी में कह रहा है आपको दोनों पाई आबंध होते हैं, और डी में कह रहा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट VVI कर लीजिए आप अपने कॉपी में। तो देखिए जहाँ पे भी आपको कार्बन हो या कोई भी आपको दो एलिमेंट दिखे और डबल बॉन्ड के साथ दिखे, तो डबल बॉन्ड के साथ में एगो पाई बॉन्ड होता है और एगो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी एक सिग्मा एवं एक पाई आबंध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि C6H6 जो आणविक सूत्र है वो है आपका बेंजीन का। तो इसका आपको आणविक द्रव्यमान पता करने के लिए बोला जा रहा है। आप सभी को पता है कि कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो एक कार्बन हो जाता है 12, और इस तरह से 6 कार्बन है तो 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 छक्के 72 हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपको टोटल 6 है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 6 कार्बन का हो जाएगा 6। इस तरह से जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है।
ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि अल्कीन, दूसरा में कह रहा है मीथेन, और सी में कह रहा है आपको प्रोपेन, और डी में कह रहा है आपको समावयवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समावयवी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि किसी इथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको सिरका, बी में दिया हुआ है आपको टोलेन अभिकर्मक, और यहाँ पे सी में भी दिया हुआ है आपका टिल्चर आयोडीन, और डी में दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी इथेनोइक अम्ल का कैसा भी अम्ल हो वो आपको सिरका प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है समावयवी श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो गाइस जो भी समावयवी सदस्य होती है उसके अणुओं के बीच में जो कार्बन की डिफरेंस होती है और हाइड्रोजन की जो डिफरेंस होती है वो हो जाती है आपको CH2 का। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। इसमें फिर इस तरह के क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूँ गाइस कि यहाँ पे अब आपको यूज़ किया जा रहा है कार्बन 3, लेकिन वहाँ पे कार्बन 2 था, तो तीनों कार्बन को हम लोग एक एक करके ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कह रहा है कि 8 को हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो ये 6 हो गया, 2 यहाँ पे टोटल 8 हो गया। तो टोटल आबंद को भी अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे पहले तो 8 तो आबंद तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में दिख जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में भी 2 आबंद है, तो इस तरह से टोटल 8 आबंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके आप बताइए कि ये 25 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन पहले से याद था। तो गाइस जैसा कि इसमें कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो गाइस आप सभी को पता है कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है वह 6 होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं गाइस आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, बार बार देखिए, इसमें से 10 क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए आपको इसको बार बार देखना चाहिए। तो गाइस फिर अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।